हरि ओम। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 8। 8वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकर है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर के श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन वाले श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बस कर अधिक मास बहुत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया तथा सबका प्रिय बना दिया। इस तरह भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख से डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया तथा वृंदावन चंद्र का यह प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के दोष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी ने से विद्या प्राप्त करके आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए तथा उनके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य शुरू से ही सुख दुख भय तथा आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी प्रकार से श्रवण करो। भगवान कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी तथा बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को बहुत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देख करके पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी तथा विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी बूढ़ा हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा और कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं कि मैं नहीं जानती, ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मुझे छोड़ करके चली गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा।
पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के तथा उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज बड़े सारे शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया तथा श्वास पर श्वास से युक्त होकर के लौटता गिरता घर आकर के पृथ्वी पर जा पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आए तब तक वह मरने के सदृश हो गया। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर के संसार की वासना को छोड़ करके हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुन करके बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मृत्यु को प्राप्त हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर के भगवान के धाम वैकुंठ को चले गए और वहाँ पुत्री पिता का मरण सुन करके हाय हाय कर रोती तथा पिता की देह को गोदी में लेकर के विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर के दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अति व्याकुल होकर कहने लगी कि हाय पिताश्री, मुझको किसके सहारे छोड़ करके आप चले गए। तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई कुटुंबी है। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं रही जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती थी। अब इस दशा में मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं क्योंकि मेरी जीने की इच्छा नहीं है। अब इस संसार में मेरा क्या काम है। इस प्रकार बार बार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वह पुत्री पिता को गोद में लिए हुए रुदन कर रही थी। इस दशा को देख करके वन में रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की मृत शरीर को लेकर के शमशान में गए, जहां जाकर के उनकी विधि विधान से अंत्येष्टि कर्म आदि कराए तथा चारों तरफ काष्ठ आदि लगाकर उन्हें अग्निदाह किया। कन्या को समझा बुझा करके अपने अपने घर को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण करके यथाशक्ति जो भी सामग्री खर्च करके अपने पिता की और दैविक क्रिया की। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म का यह 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे कथा हम लोग कल 9वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ और भगवान नारायण सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।